नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां रायपुर में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हो गई। मकान के लिए गड्ढा खोदा गया था, पैर फिसलने से युवक गड्ढे में गिर गया। पानी में डूबने से युवक की जान चली गई। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। रवि कुमार केशरवानी के रूप में मृतक की पहचान हुई है। डीडी नगर एनआरडीए कॉलोनी का रहने वाला था युवक, जिसकी गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गड्ढा मकान बनाने के लिए खोदा गया था, जिसमें युवक गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पानी में डूबने से युवक की जान चली गई है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हो गई। मकान के लिए गड्ढा खोदा गया था, पैर फिसलने से युवक गड्ढे में गिर गया और पानी में डूबकर युवक की जान चली गई। रवि कुमार केशरवानी के नाम से युवक की पहचान की गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हो गई। पैर फिसलने से युवक गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां युवक का शव गड्ढे से बाहर निकाला गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मकान बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसमें पानी भी था। युवक का पैर फिसल गया और युवक गड्ढे में गिर गया। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। मिली है कि एक निर्माणाधीन प्लॉट से एक युवक की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई थी, जिस पर से थाना डीडी नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर उसने शव बरामद कर लिया गया है। शव जो है वो रवि कुमार सिंघाई नाम के किसी व्यक्ति का है और फिलहाल थाना डीडी नगर के द्वारा मर्ग जांच कर मर्ग के अंदर बेचने की जा रही है। सर, जिसका प्लॉट है उस पर कुछ कार्रवाई हुई, क्योंकि इस तरह बरसात के मौसम में खुला छोड़ना है इतने एरिया को? फिलहाल तो ये जांच का विषय है और जिसका प्लॉट है उसको संबंधित को इसमें सूचना दी जाएगी। यदि उनके द्वारा कोई लापरवाही तो होता है हमारे विवेचना में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने सियान सदन भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नवनिर्मित सियान सदन में अब वरिष्ठ जन अपनी विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित कर सकेंगे। वरिष्ठ जनों के पास जो अनुभव का खजाना है, उसका लाभ हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए बेहद खास है, जिनके हाथों को पकड़कर वो चलना और पढ़ना सीखे। आज सभी वरिष्ठ जन यहां मौजूद हैं। रायपुर के सीएम छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 14 जुलाई से जशपुर जिले के दौरे पर रवाना हुए। दुलदुला में आयोजित मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दुलदुला स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में आयोजित मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या गए थे। वहां भगवान राम का दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना किए और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए। हनुमानगढ़ी में भी हनुमान जी का दर्शन किए, पूजन अर्चन किए और वहां सरयू नदी, वहां भी गए थे। सरयू माता जी का वहां भी पूजा पाठ किए। हाँ, आज हमारे विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी के मतदाताओं का अभिनंदन कार्यक्रम है, उसमें जा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल ही नहीं, एक अच्छे वातावरण की भी जरूरत पड़ती है, जिसका उदाहरण है जगदलपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुरंदी के बड़े पारा का प्राथमिक विद्यालय, जो किसी पार्क से कम नहीं है। स्कूल के कमरों में शिक्षाप्रद पेंटिंग की गई है, जो बेहद ही खूबसूरत है। गौरतलब है कि शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की मेहनत दिख रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
जगदलपुर के ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुरंदी के बड़े पारा में शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की मेहनत और कोशिशों के बल पर यहां के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। स्कूल को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि वो किसी पार्क से कम नहीं लगता। यही कारण है कि बच्चे भी विद्यालय आने को लेकर के उत्साहित रहते हैं, क्योंकि विद्यालय का माहौल ही कुछ इस तरह से बना दिया गया है कि वो सबको अपनी ओर खींचता है। वैसे भी किसी ने कहा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल ही नहीं, एक अच्छे वातावरण की भी जरूरत पड़ती है, और कुरंदी का ये विद्यालय इसका सजीव उदाहरण है, जिसमें शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की कड़ी मेहनत दिखाई पड़ती है। उन्होंने पूरे स्कूल के कमरों में शिक्षाप्रद पेंटिंग, दीवारों पर ताजमहल सहित अन्य ऐतिहासिक धरोहरों और अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर का भी सजीव चित्रण करवाया है। इसी के साथ ही स्कूल में बच्चों के मनोरंजन की वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि उनका स्कूल आने और पढ़ाई करने में मन लगा रहे। सही मायनों में कहें तो शाला प्रमुख ने स्कूल को पूर्ण रूप से बच्चों को समर्पित कर दिया है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करके जो है अपना भविष्य बनाते हैं और अपने घर का नाम रोशन करते हैं। पर उसमें भी एक खास बात देखने की ये होती है कि जो स्कूल का जो माहौल है वो किस प्रकार का है और वहाँ की जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की हैं। इसी एक बहुत ही अच्छा जो है कि उदाहरण पेश करता हुआ आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो है अपना शासकीय प्राथमिक शाला कुरंदी का है, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो स्कूलों का जो इन्होंने जो रखरखाव किया है और किस प्रकार से ये अपने स्कूलों को बना कर रखे हैं, ये देखने में ही एक बहुत ही अच्छा लगता है। एक जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे फाउंटेन यहाँ पर बनी हुई है स्कूल के अंदर में, जो बच्चे कहीं ना कहीं इन चीजों को देख के जो है उनके मनमोहक के जो दृश्य होते हैं, इन दृश्यों को देख के हर एक बच्चा यहाँ पर आके जो है पढ़ाई करना चाहता है। और जिस प्रकार से यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, जिन्होंने यहाँ इस स्कूल को बनाया, कहीं ना कहीं वो तारीफ के काबिल हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इस स्कूल को इस तरह से बनाने में मेहनत किया। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं। सर, मेरा नाम सुरेश कुमार चंद्रवंशी है। मैं यहाँ पर प्रधान अध्यापक के पद पर सन 2008 से पदस्थ हूँ और नियमित रूप से तब से मैं आज यहाँ पर कार्यरत हूँ और तब देखरेख अभी तक चल रहा है। जी, ये जो आपने यहाँ इस प्रकार से जो स्कूलों को बनाया, कहीं ना कहीं गार्डन की तरह लग रहा है, एक पार्क की तरह लग रहा है, इसमें किस प्रकार की आपकी सोच थी? जी, अब मेरा ये सोच थी कि जिस बच्चे को अपन पढ़ा रहे हैं, कम से कम बच्चे खुश रहे, आनंदित रहे, स्कूल को स्वच्छ वातावरण दे, जिससे कि उनके मन में पढ़ने की ललक जागृत हो। ये सोच करके मैंने ये सब किया। मतलब मानते हैं कि अगर वातावरण सही रहा तो बच्चे को उसमें प्रभाव पड़ता है उनकी पढ़ाई पर? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसे अच्छी वातावरण दें, है ना, अच्छे स्कूल को रखें, साफ सुथरा रखें। कहते हैं ना, अगर मन साफ है तो उनका जो पढ़ने की ललक है वो बढ़ जाएगी और मन से भी पढ़ेंगे। इससे पहले आप कहाँ सेवा दे रहे थे और वहाँ की स्थिति कैसी थी? सबसे पहले पोस्टिंग तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहा, वहाँ मैं 11 साल रहा अंदरूनी क्षेत्र में। अब उधर की स्थिति को तो मैं बखान नहीं कर सकता। 2096 में बिलोरी में आया, वहाँ 8 साल रहा। वहाँ भी मैंने ये प्रयास किया था स्कूल को सुधारने का और किया भी। इसके बाद 2004 में मैंने बाबू सिमरा गया, वहाँ माध्यमिक शाला में रहा। वहाँ भी मैंने जो मेरे स्तर में आया, मेरे मन में जो आया वो किया। वहाँ भी सभी बच्चे और सभी शिक्षक खुश रहते थे कि चलो आज हमारे स्कूल में इस तरह के एक शिक्षक भी आए हैं। गांव वाले भी खुश रहते थे। और 2008 में जब प्रमोशन होकर के मैं प्रधान अध्यापक के पद पर आया तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ये तो केवल एक शाला भवन ही था और इसके सामने पूरे बस्ती भर के गाय बैल को रखे थे। जब मैं आया 28/8/2008 को तो देखा कि एक भवन, एक टेबल, 4 कुर्सी और एक अलमारी और एक शिक्षिका थी। और उस समय वहाँ पर 146 बच्चे थे। 146 बच्चे और एक टीचर। मैं तो देख के दंग रह गया कि भाई ये किस तरह से मैनेज करते होंगे। लेकिन मेरे सोच में आया कि चलो कुछ भी हो कि बच्चे को सुधारना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये हमारी सोच है और ये हम करेंगे। इस उद्देश्य से मैंने धीरे धीरे सबसे पहले तो
स्कूल के वातावरण को सुधारना प्रमुख समझा। जब तक स्कूल का वातावरण स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, तो बच्चे अपने आप स्कूल में आने के लिए आकर्षित होंगे। और आज जो स्थिति है कि दूसरे गांव के बच्चे, दूसरे स्कूल के बच्चे, अभी मेरे पास एक नारायणपुर का बच्चा, एक बकावंड से आया, पहले तो ज्ञानोदय से भी 3-4 बच्चे छोड़ के आए, है ना। तो ये अपना प्रयास है कि बच्चे कहीं भी आए, पढ़े, अच्छे से पढ़े, यही हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। जी, जैसे कि हमें बताया कि जो एक अच्छी पढ़ाई के लिए एक स्वच्छ वातावरण भी होना जरूरी है, जिस वातावरण में जो है बच्चे अपना मन शांत करके एक अच्छा अनुभव ले सकें और उसमें जो है पढ़ाई कर सकें। जैसे कि हमारे पास और भी जो टीचर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करें कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या देखा और उन्हें इस माहौल में आकर जो है पढ़ाते हुए या फिर कार्य करते हुए कैसा लग रहा है। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम इंदी प्रियंका राव है और मैं सहायक शिक्षक के पद पर इस थाना में पदस्थ हूँ। कब से आप यहाँ पर? मुझे अभी ज्वाइन किए हुए कम से कम 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो चुके। इससे पहले आप कहीं पर थे या फिर पहली पोस्टिंग है आपकी? नहीं, इससे पहले मैं एकलव्य स्कूल में भी पढ़ाई रही थी। जी, तो वहाँ के माहौल और यहाँ के माहौल में क्या अंतर नजर आया आपको? वहाँ का और यहाँ के माहौल में सबसे बड़ी अंतर ये लगी कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है। जैसे कि प्रकृति में रह के बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ के एचएम सर बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर स्कूल को इतना अच्छा बनाया है। तो जब आप पढ़ाई कर रही थी, आप भी पढ़ के अभी जैसे आपकी पोस्टिंग हुई, आप समझ सकते हैं कि एक वातावरण होना पढ़ाई के लिए जरूरी है, वो कितना महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। जैसे कि मैं अपनी बात कहूँ तो जब हम छोटे थे तो मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल में ही, लेकिन हमारे समय में बिल्कुल इतनी सुविधाएं और ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे समय में टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और अभी के समय में टीचर बहुत ज्यादा ही मतलब हेल्पफुल है, फ्रेंडली नेचर है, जो कि सर की वजह से बहुत चीज मुझे अनुभव सीखने को मिल रहा है यहाँ पर और बहुत मैं खुश हूँ कि मैं इस शाला में पदस्थ हूँ। जैसे कि हमारे साथ जो शिक्षिका थी, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर पदस्थ होकर उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। एक और सवाल के लिए हम यहाँ के प्रधान अध्यापक के पास में जाते हैं कि जो आप जो तैयारियां जो करते हैं, जैसे कि आपने फाउंटेन यहाँ पर बनाया हुआ है, ये सारी चीजें जो आप बनाते हैं, जैसे अंदर हमने देखा आपने राम मंदिर का वो बनाया हुआ है, आपने ताजमहल का आपने बनाया हुआ है, जो इस प्रकार की जो आप चीजें करते हैं, इसके लिए क्या आपको कोई सहयोग मिलता है या फिर इसमें आप खुद अपना एफर्ट लगाते हैं? अब सहयोग से खैर शासन से तो मिलती है, लेकिन जो मिलती है उसमें अपने पर्याप्त नहीं हो पाता है। अब जब तक मैं अपने हाथ से न लगाऊं वो नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी भी काम को दूसरे से कराते हैं, है ना, तो दूसरे से कराने से क्या होता है, उसको हम मजदूरी देना पड़ता है और उनको मजदूरी देखने का हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें आप देखे हैं, है ना, वो मेरे स्वयं का है। पेंटिंग मेरे स्वयं का है, फाउंटेन मेरे स्वयं का है। आप जो ये टाइल्स लगाए हैं स्कूल में, वो भी मैंने स्वयं लगाया है अपने हाथ से। एक लेबर रख लिए मसाला बनाने के लिए, वो मसाला बनाते गया, मैं फिट करते गया। आप देखे हैं, है ना, वो मेरे स्वयं का है। पेंटिंग मेरे स्वयं का है, फाउंटेन मेरे स्वयं का है। आप जो ये टाइल्स लगाए हैं स्कूल में, वो भी मैंने स्वयं लगाया है अपने हाथ से। एक लेबर रख लिए मसाला बनाने के लिए, वो मसाला बनाते गया, मैं फिट करते गया, और ये सब मेरे खर्चे का है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आज से ये है 2012 की बात, है ना, तो शासन से बाउंड्री वाल के लिए मेरे को मिला 4,52,000 की स्वीकृति हुई। ठीक है, तो 4,52,000 की स्वीकृति में 2,26,000 ही अपने को मिला और उसमें काम शुरू करना था। लेकिन 2,26,000 में हमने काम शुरू किया। अब इतना बड़ा बाउंड्री है, 2,26,000 में तो पूरा नहीं हो सकता। अब मेरा ये मन था कि अगर मैं बाउंड्री वाल को अधूरा छोड़ देता हूँ तो इसका बनाने का कोई उद्देश्य नहीं हुआ। तो मैंने अपना पैसा, अपने जीपीएफ का पैसा निकाला, है ना, पार्ट टाइम निकाला, और उस समय तो अपनी वेतन भी कम थी, तो इधर उधर करके मैंने ये बाउंड्री वाल कंप्लीट किया। और उसी बाउंड्री वाल कंप्लीट होने के बावजूद ये आप जो देख रहे हैं यहाँ का वातावरण, वो उसी के परिणाम हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर,
गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस बात को भली भांति जो यहाँ के प्रधान अध्यापक है उनके ऊपर फिट बैठती है कि उन्होंने ये चीजें इस स्कूल में करने के लिए अपने ही हाथों से इस चीजों को बनाया है। इस स्कूल को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है। बस्तर जैसे अंदरूनी क्षेत्र में जहाँ पर शिक्षा के अभाव में काफी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पढ़ाइयाँ नहीं होती, जहाँ पर शिक्षक की कमी है, वैसे जगह पर आकर जो अपना इस प्रकार का सेवा देना कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा इनका पहल है। और जो जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ के बच्चों को निखारा है, जिस प्रकार से इन्होंने इस स्कूल को निखारा, यह एक मिसाल पेश करता है कि जो अंदरूनी जो क्षेत्र है वो भी अगर अपने पे आए तो कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ सकते हैं और वो भी अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हर खबर जगदलपुर। एसके चंद्रवंशी के प्रयासों से जिस तरह जगदलपुर के इस प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर बदली है, उससे वाकई पता चलता है कि अगर एक व्यक्ति भी समाज के हित के लिए एक छोटा सा भी कदम उठाता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हर इंसान को अपने स्तर पर समाज की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए, जो देश के स्वर्णिम भविष्य की नींव बने। ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा के किकिरदा गांव से दिल दहला देने मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति कुएं में गिरी लकड़ी उठाने गया और वापस नहीं आ पाया। व्यक्ति को बचाने के प्रयास में बारी बारी से 4 लोग और कुएं में उतरे, लेकिन वो भी वापस नहीं आ पाए। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लकड़ी निकालने के लिए उतरे और कुएं के अंदर बेहोश होकर गिर गए, जिसकी सूचना मिलने पर उनके पड़ोसी रमेश पटेल उन्हें बचाने के लिए कुएं में उतर गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। अपने पिता को बचाने के लिए उनके 2 बेटे भी कुएं के अंदर गए और वो भी वापस नहीं लौटे, जिसके बाद दूसरे पड़ोसी ने भी अपने साथी के साथ कुएं में प्रवेश किया और वापस नहीं आए। हालांकि कुएं से एक व्यक्ति ने बाहर आकर के बताया कि कुएं में जहरीली गैस निकल रही है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना बिर्रा पुलिस और जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन ने तत्काल बिलासपुर से एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू के लिए बुलाई और एसडीआरएफ की 10 सदस्यीय टीम ने रेस्क्यू कर 5 शव को कुएं से बाहर निकाला। उसका टाइम ना मैंने एकदम पार करके गए बजे के सुबह किसान आदमी खेत जाए होते खा जाता ना तो हम निकले खेत जाए निकले है न तो किल्ली पारा तो बलईन हवा ये कर देवन चंद्रमन तो महतारी बेटा तो गे हन तो हम देखे हन तो वो तो गिर गई सावा तो कते गिरे वाला हम नहीं गम पाते तो मोला कहता हूँ तबियत मैं उतर तो मारी सकूँ उतरे आखिर मोला संग दे तो हाँ अब वो उतरी से आधा महू के हाँ आधा वो कहीं मैं नहीं सका कहे मैं आ गए तो आ रहे कहें तो मैं पाग है कहीं बस सबके बात हो माफी तन नहीं तो ऊपर चढ़े तो मैं 5 मिनट बैठ गया हूँ। अच्छा। गैस के मारे एक बाद में मैं बेटी दौड़ा के मारे बलाई थी बस सबके बात हो। तो कते के अंदर गए रहते हैं? मैं बोला कम से कम आधा पहुँच गया। तो आधा के बाद गैस आना शुरू हो गई? वो 3 माह नहीं जाना मैं गैस भरे के चालू हुई तो 3 माह देखे चला बस सबके बात हो कुछ लेकिन ना छुआ मैं तो अब दिन देखे ना ह्यूमन उतरीस 3 जग रमेश चिकन दिया राजेन तीनों फिर ह्यूमन छुआ में ना डूब के ना खत्म हुआ। तो अभी घर में कौन कौन है? घर में एक जब मामी है, एक जब भौजी है, एक जब बहू है। पुरुष में कोई नहीं छोटा है भी 2 महीना घर परिवार किसी तरह से परिवार खेती खत्म उसमें खेती खा रहे तो क्या हम नहीं हो सरकार से कुछ मदद चाहिए। मदद चाहिए, किस मदद नहीं चाहिए, 3 जगह घर में कोई नहीं है मदद तो मांगना ही चाहिए। हमको अपने कमांडेंट महोदय के द्वारा सूचना मिला कि थाना ये किरदा थाना के अंतर्गत किकिरदा गांव है, उसके अंतर्गत कुएं में 5 जवान गिर चुका है। इस सूचना पर हम लोग जो अपना डिस्पेटिक ढंग से जो निकालने का सामान है एसडीआरएफ का उसको लिए
गाड़ी में लोड किए, तत्काल रवाना हुए। 2 घंटा के अंदर हम लोग हिजरा थाना के अंतर्गत चिचिरदा गांव पहुंचे। देखे इस पार्ट को कुएं में 5 व्यक्ति डूबा हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना सामान को निकाल कर उस रेस्क्यू कार्य शुरू किए। और हमको गैस अधिक मात्रा में होने के कारण हम लोग नीचे अंदर नहीं गए, क्योंकि हम लोगों को जान का खतरा है। हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं, उसके बावजूद भी नहीं उतरे। ऐसे ही हम लोग अपना टेक्निकल से 100 को निकालते गए, निकलता गया सब, लेकिन कुल मिला 500 को निकाल चुके बाहर। किस टेक्निक से क्या करते हैं? अब इसका ये है कि जो गठान जो है लगाते हैं, अपना जो कई प्रकार का गठान है, उसको लगा कर कांटा में फंसा कर उठाते गए। जैसे ऊपर उठा तो अपना जो गठान लगाकर अपना हम लोग फंसा कर उसको खींचते गए। अंदर में क्या स्थिति है? गैस अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में गैस, सब बहुत ज्यादा मात्रा में गैस, जहरीली गैस। जहरीली गैस के कारण ही तो ये लोग सब मरते गए। देखिए, ये हादसे की जानकारी जो है हमें सुबह प्राप्त हुई। हादसे में ये था कि एक कुआं था जो प्राइवेट बोरवेल था, एक किसान के घर में था। फिर उस कुएं में कुछ गिरा था, पेड़ पत्ते ये वो, तो साफ करने के लिए एक व्यक्ति अंदर गया। जब वो अंदर गया तो अंदर जो है, ये माना जा रहा है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ये माना जा रहा है कि अंदर जहरीली गैस थी, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो पानी में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी चक्कर में अगल बगल से जो थे उनके पड़ोसी भी आए मदद करने के लिए, तो वो भी जो है घुस गए थे अंदर कुएं के अंदर। तो इस चक्कर में जो है 5 लोगों ने अपनी बेसिकली जान खो दी। ये सूचना जैसे हमें मिली, हम लोगों ने SDRF की टीम को बुलाया, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम, और हमने जैसे टीम को डिप्लॉय किया, हम लोगों ने बॉडी रिकवर की। अभी जो बॉडीज हैं वो बेसिकली PM के लिए ले जाया जा रहा है, और RBC 6-4 में जो उनका मुआवजा होता है उसका प्रकरण जैसे PM की रिपोर्ट आ जाएगी वो होगी। उसके अलावा जो भी थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता है वो भी प्रदान की जाएगी। इस तरह से जो वेल्स उसको बंद करने के लिए कुछ अभी आदेश है? देखिए, अभी तो इस पर ऐसा कोई आदेश है नहीं, लेकिन हम जो है अपनी तरफ से जो है एक बार जांच कराएंगे कि PM रिपोर्ट आने के बाद एक्चुअली पता चल पाएगा कि करना क्या है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, तो एक बार जैसे PM रिपोर्ट आ जाएगी और ये मतलब प्रूफ हो जाएगा कि ऐसा कोई जहरीली गैस था या ऐसा कुछ है, रीजंस और कॉसेस हमें पता चल जाएंगे, उस हिसाब से हम जो है कार्रवाई करेंगे। SSL की टीम भी पहुंची हुई है क्या? उनसे कुछ नहीं, अभी उन लोगों ने इस बारे में कुछ बताया नहीं है। ठीक है, PM का इंतजार हो रहा है, PM के बाद ही जो है चीजें क्लियर हो पाएंगे एग्जैक्ट क्या हुआ है। टीम के द्वारा 5 लोगों को PM किया गया, सभी की मृत्यु का कारण पानी में डूबना लगा। आगे इसकी और जांच होगी क्या? नहीं, जाकर आगे जांच के लिए कुछ और भेजने की जरूरत नहीं, वो पानी में डूबने से मौत हो। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संवेदना प्रकट की है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।